अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं इरफान हैदर और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट के असख्त नोटिस पर इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आ गई। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा 1.5 माह बाद सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज की जाने वाली FIR में 3 मुल्ज़िमान नामजद कर दिए गए। मुकदमे की तफ्तीश के लिए JIT बनाने का भी फैसला कर लिया गया। हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के असख्त नोटिस पर सरकार की कार्रवाई। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तानी सहाफ़ी के कीनिया में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अरशद शरीफ के कत्ल की FIR SHO थाना रमना की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में कत्ल और झगड़े की दफात शामिल हैं। SHO थाना रमना ने पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कीनिया में मौजूद वक़ार अहमद, खुर्रम और तारिक वसी को मुल्जिमान के तौर पर नामजद किया गया है। FIR नंबर 987/22 की तफ्तीश इब्तदाई तौर पर शोबा होम्योसाइड के इंचार्ज के सुपुर्द की गई है। ज़राए के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश के लिए आला पुलिस अफसरान की निगरानी में JIT भी तश्कील देने का फैसला किया गया है, जिसमें DIG हेडक्वार्टर, SP सदर और मुताल्लिका थाने का SHO शामिल होगा। JIT में हसास इदारे के अफसरान को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज असख्त नोटिस की समाअत के दौरान हुकूमत को अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालत के हुक्म पर हुकूमत की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। कप्तान ने इलेक्शन के मुतालबे पर हुकूमत से समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। लाहौर में यूट्यूबर से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि कौम की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, अवाम मेरे साथ मिलकर आमिराना बंदोबस्त से नबर्दाज़मा है। मजीद कहते हैं कि गुलामी से निजात और हकीकी आज़ादी के अहदाफ पर समझौता नहीं करेंगे। रियासत कौम को वोट की पर्ची से मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दे। इमरान खान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे पर डट गए। इलेक्शन के मुतालबे पर किसी समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान से लाहौर में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि 8 माह में चादर और 4 दीवारी की हुर्मत को पामाल किया गया और आज़ादी इजहार पर पहरे बिठाकर शख्सी आमरीत को दवाम बख्शने की कोशिश की गई। ज़मीरों की मंडी लगाकर जमहूरियत को बेआबरू किया गया। ऐवानों को लोटों से भरने की मशक दोहराई गई। नैब को तबाह करके रियासत ने मुजरिमों के लिए NRO दोम के जरिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया। PTI चेयरमैन का मजीद कहना था कि कौम की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा हूँ, अवाम मेरे साथ मिलकर आमिराना बंदोबस्त से नबर्दाज़मा हैं। गुलामी से निजात और हकीकी आज़ादी का हुसूल बुनियादी अहदाफ हैं जिन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। रियासत वक्त और वसाइल ज़ाया करने के बजाय कौम को वोट की पर्ची से मुस्तकबिल के इंतखाबात का मौका दे, क्योंकि इंतखाबात से ही मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। बरस के आगाज में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक का अपने कायद के बारे में बड़ा दावा। कहते हैं कि नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आ रहे हैं और मार्च से जून के दरमियान असम्बलियों का टूटना नजर आ रहा है। अगर मार्च में असम्बली टूटी तो फिर रमजान और बजट इस दौरान आएगा। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात अगले बरस होंगे। नवाज शरीफ पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की एक हफ्ते में दूसरी अहम मुलाकात हुई है। PDM के सरबराह ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि तहरीक इंसाफ के दबाव पर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे और न ही इस सिलसिले में किसी किस्म का दबाव कबूल किया जाएगा। मजीद उनका कहना था कि असम्बलियों की मुमकिन तहलील और सियासी दर्जा हरारत को बढ़ने से रोकने पर भी इत्तेफाक है। PTI की सियासी हिकमत अमली को हर सतह पर नाकाम बनाने पर भी बात हुई। मौलाना फजल रहमान ने बढ़ती हुई महंगाई पर वज़ीर आज़म की तवज्जो दिलाई। वज़ीर आज़म का कहना था कि माशी उमूर पर तवज्जो दी जा रही है और जल्द ही आवाम को रिलीफ दिया जाएगा।
पीटीआई मुल्क बचाओ मुहिम हम भी शुरू करेंगे। हम असम्बलियां तोड़ने के अमल की तायीद नहीं करते। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर मुमलिकत से कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए अपना रवैया तब्दील करें। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इमरान खान से होंगे। मुज़ाकरात खुफिया नहीं बल्कि आवाम के सामने होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि अवाम अफवाहों पर कान न धरें। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिये में मुआशी इमरजेंसी लगाने के हवाले से ज़ेर गर्दिश खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए अवाम पर जोर दिया गया है कि वो मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें जो पाकिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ है। IMF से मुज़ाकरात जल्द होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि IMF से वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं। जब पेचीदगियां ख़त्म होंगी तो मिशन भी पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। हमने जो अदायगियां करनी हैं वक्त पर करेंगे। करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई इशू इस वक्त नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह नहीं कोई ख़तरा है। एक ख़तरा ज़रूर था जब हमने गवर्नमेंट की, इसलिए कि उस वक्त IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड नहीं था। जब आपके पास IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड नहीं होता तो मल्टीलैटरल एजेंसी से भी नहीं होती, बायलैटरल एजेंसी से भी परेशानी होती है और आपको कमर्शियल मार्केट में भी एक्सेस मुश्किल हो जाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। IMF प्रोग्राम में उनसे मुस्तकिल हमारी इंगेजमेंट चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है, उनसे जो क्लैरिटी हो रही है इंशाल्लाह अनकरीब मिशन भी आएगा। आप देखेंगे तो ये अंदेशा तो कहीं तौर पे नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया टाउन में लुटेरों ने खातून से 11 दिन की बच्ची छीन ली। माँ ने बेटी को सर्दी से बचाने के लिए बैग में लपेट रखा था। पुलिस कई घंटे गुजरने के बावजूद भी मुल्ज़िमान का सुराग न लगा सकी। सौलत जाफरी की रिपोर्ट देखिए। मुशर्रफ कॉलोनी की रिहायशी खातून 11 रोज की बच्ची को बल्दिया टाउन में डॉक्टर को दिखाने आई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मां को बच्ची से जुदा कर दिया। खातून ने बच्ची को सर्दी से बचाने के लिए बैग में लपेट कर रखा था। जैसे ही बस से उतरी मुल्जिमान बैग छीन कर फरार हो गए। बच्ची के वालिद ने बताया उनकी बेटी सिर्फ 11 रोज की है। रूबी मोड़ पे उतरना था। जैसे रूबी मोड़ पे उतरी है तो वहाँ सन्नाटा था। तकरीबन 12:30 का से लेके 1:15 बजे का टाइम था। टाइम तो एग्जैक्ट याद नहीं है। जब वहाँ उतरी है तो वहाँ 2 बाइक वाले खड़े हुए थे। अब बच्ची छोटी सी थी, मेरी बच्ची कमजोर भी थी, वो इसने बगल में दबाया हुआ था। SHO मदीना कॉलोनी ने बताया मुख्तलिफ मुकामात पर बच्ची को तलाश किया जा रहा है। शादी हाल पे 2 कैमरा लगे हुए, उसको चेक करके तीसरा चेक किया, अभी चौथे पे आए, उसकी यहाँ पे लेके आए DVD। कोई मसला निकला है कहाँ से, कोई गाड़ी का नंबर ट्रेस हो जाए, मोटरसाइकिल का या बंदों की CCTV आ जाए, कोशिश करें कहाँ से CCTV मिल जाए, मुकदमा हम करेंगे। जिस जगह वारदात हुई वहाँ CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे। पुलिस ने कई घंटों बाद मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। कैमरामैन इकबाल के साथ सौलत जाफरी, GTV न्यूज़, कराची। जबकि दूसरी जानब कराची के इलाके ब्रिगेड थाने की हदूद में 12 साल बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हो गई। जिना अस्पताल में 12 साल की बच्ची की लाश लाई गई है जिससे ज्यादती की तस्दीक हो गई है। कराची के जिना अस्पताल के पुलिस सर्जन का कहना है कि लाश को ब्रिगेड थाने की हदूद से लाया गया था। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती साबित हुई है। बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। DNA के लिए बच्ची के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। बच्ची का वालिद पार्क में चौकीदार है। बच्ची की बड़ी और छोटी बहन स्कूल गई हुई थी। बच्ची घर में अकेली थी। कामोकी में 3 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फैज़ रसूल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है, जबकि मकतूल के वर्सा के मुताबिक मुलजिम फैज़ रसूल ही बच्चे को सैर करवाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। वाज़ेह रहे कि डेरा बाबा जानी के इलाके में खेतों से बच्चे की लाश मिली थी, जिसे मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वाक़े नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली।
और आपको बताएंगे स्मोक के बादल मंडलाने के बावजूद भी जीलानी पार्क लाहौर में एक्सरसाइज और वॉक करने वालों की तादाद में कमी नहीं हो सकी। शहरी कहते हैं कि सुबह की वर्जिश तमाम बीमारियों से बचाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे, वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद होंगे। वहीद, लाहौर में ठंड भी पड़ चुकी है और इसके बावजूद देखा जा सकता है फुटेज में कि बड़ी तादाद में शहरी सुबह की वॉक के लिए पहुंचे हैं। क्या कहते हैं ये? आज तक लाहौर के जितने बड़े पार्क हैं हमने देखा है कि यहाँ पर शहरों की एक कसीर तादाद जो है सालों साल से एक्सरसाइज और वॉक के लिए आती है, मगर चूँकि अब सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी है उसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर एक्सरसाइज और वॉक करने वालों की तादाद में कमी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा जो है उनकी तादाद में इजाफा हो चुका है। एक शहर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे मज़ीद बात करेंगे वॉक के वाले। जी सर, क्या कहेंगे? और इतनी सर्दी है, आपके तो चेहरे पर पसीना आया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बात यह है कि वॉक करने से और सुबह पार्क में आने से इसके फ़ायदे बहुत हैं और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं अपने हिसाब से, और अगर यहाँ पे आके बैठने से एक्सरसाइज करने से अगर पसीना आ जाए ना तो वो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और दूसरी बात सर यह है कि सुबह सुबह आने से यहाँ से शहर से ज़्यादा यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है और स्मोक के असरात दूसरे शहर में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रेस कोर्स पार्क में आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा, ग्रीनरी है, साथ झील है, लोग मज़े से एंजॉय कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। वॉक करना जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि चूँकि स्मोक की लपेट में है शहर लाहौर, मगर पार्कों में जो है स्मोक और फ़ज़ाई लुदगी के असरात जो वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो शहरी यहाँ पर आकर ना सिर्फ खूबसूरत जो वो नज़ारे लेते हैं, यहाँ पर झील भी है, खूबसूरत हरियाली भी है, तो ना सिर्फ जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कुदरती माहौल से, बल्कि यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करने से इनका पूरा दिन जो है वो बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो है वो खुशगवार भी गुजरता है। और काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और बिलखसूस जिलानी पार्क में तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। इसी तरह बाग़ जना या दीगर जो छोटे पार्क हैं शहर में, वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रश जो वो बढ़ना शुरू हो चुका है। उसकी बड़ी वजह यही है कि चूँकि फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के असरात जो हैं पार्कों में सुबह सवेरे बहुत कम जो है वो दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स का भी सवाल से यही कहना है कि सुबह सवेरे जो है अगर अपने आप को खूबसूरत या तंदुरुस्त रखना है तो सुबह की वॉक और एक्सरसाइज को जो है शहरी मामूल का हिस्सा बनाएं, ताकि पार्क जो है वो बहाल रहें और हस्पताल जो है वो वीरान हो चुके हैं। यही वजह है कि अब शहरी अपने आप को फिट रखने के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल शहरी अपने आप को फिट रखने के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। स्मोक के बादलों के बावजूद भी दिन के आगाज़ में एक्सरसाइज के लिए पार्कों का रुख कर लेते। वहीद गुज्जर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी के जारी करदा अहकामात पर प्लास्टिक की थैलियां और शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मार्केटों में शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि नॉर्थ कराची में तजावुजात के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग डिवीजन ब्लॉक 16 वाटर पंप के इलाके में प्लास्टिक की थैलियां और शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई। कार्रवाई के दौरान प्लास्टिक के शॉपर्स थैलियां जब्त कर ली गईं। कार्रवाई डायरेक्टर लैंड कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर महमूद सिद्दीकी ने की। अंडा मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त करके स्टोर में जमा करवा दिया गया। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरी हवाबाजी का दिन मनाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम 1944 में आया था, जिसका मकसद फ़ज़ाई सफ़र को महफूज और मुनज़्ज़म बनाना है। इस हवाले से देखते हैं जावेद असगर चौधरी की रिपोर्ट। बाजी की सनत से दुनिया भर में 6.5 करोड़ से जायद अफराद वाबस्ता हैं। 2.5 अरब से जायद अफराद हर साल हवाई सफर का इंतखाब करते हैं। हर रोज 1,20,000 से जायद परवाजें 12 मिलियन अफराद को उनकी मंजिलों तक पहुँचाती हैं। सिविल एविएशन की सनत में होने वाले कामों और उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को शहरी हवाबाजी का दिन मनाया जाता है। शहरी हवाबाजी की आलमी तंजीम इकाओ का क़याम इसलिए अमल में लाया गया, जिसका बुनियादी मकसद मुसाफिरों के सफर को महफूज और मरबूत बनाने के अलावा
सलामती और कारकर्दगी था। मुल्क में महफूज, मौसर और मरबूत शहरी हवाबाजी की खिदमात का तसलसल बरकरार रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की है। आज के दिन की मुनासबत से मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन दफातर में तकरीबात होंगी। रूस के वजीर दिफा सरगे शोइगु ने दावा किया है कि नवंबर के महीने में रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन का जानी नुकसान 8,300 फौजियों से ज्यादा है। उन्होंने फौजी हुक्काम के साथ इजलास के बाद रूस यूक्रेन जंग के बारे में आदात जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के इलाके दोनबास में झड़पें जारी हैं। यूक्रेन की अब भी कई आबादियां रूसी फौज के कंट्रोल में हैं। लुहांस्क और डोनेस्टिक में यूक्रेनी फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में 5 तैयारों, 10 हेलीकॉप्टरों, 149 टैंक और 300 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका में गुज़श्ता साल क्रिसमस के मौका पर 6 अफराद को गाड़ी से कुचलने के जुर्म में मुजरिम डैरल ब्रुक्स को 6 बार उम्र कैद और 700 इजाफी साल की कैद की सजा सुना दी गई। वाक़या रियासत विस्कोसन में क्रिसमस परेड के दौरान पेश आया था। दौरान समात मुलजिम पर जानबूझकर कत्ल करने के इल्ज़ाम समेत दीगर तमाम इल्ज़ामात भी साबित हुए हैं। इसराइली फौज की फायरिंग से हलाक अरब मीडिया चैनल की सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला के कत्ल की तहकीकात। अरब चैनल ने आलमी जराइम की बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू कर लिया। अरब चैनल के इक़दाम पर इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। कहा, इसराइली फौजियों से कोई तहकीकात नहीं कर सकता, न ही कोई इसराइल को अखलाकियात का दर्ज दे सकता है। शीरीन अबू आकिला को 11 मई को मकबूजा मगरबी किनारे में कवरेज के दौरान इसराइली फौज ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अल्बानिया के साबिक सदर को हुकूमत मुखालिफ रैली में मुक्का पड़ गया। 78 साल के सैली ब्रेशा पर उस वक्त हमला किया गया जब वो सैकड़ों अफराद की रैली की क़यादत कर रहे थे। मुहाफ़िज़ों ने हमला करने वाले शख्स की पिटाई करने के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया है। और बरतानवी बादशाह चार्ल्स पर एक बार फिर अंडा फेंक दिया गया। किंग चार्ल्स पर अंडा फेंकने का वाकया लुटन शहर में पेश आया। पुलिस ने अंडा फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एक माह के दौरान किंग चार्ल्स पर अंडा फेंकने का ये दूसरा वाकया है और इससे पहले 9 नवंबर को भी बरतानवी बादशाह पर एहतजाजन अंडा फेंका गया था। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की लड़ाई में इस्लामाबाद का शॉपिंग मॉल मैदान जंग में तब्दील हो गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दोनों वज़राए आज़म की लफ्जी झड़प के बाद रात गए अचानक मॉल को सील किया गया और फिर अचानक ही शाम को डी सील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ भी मैदान में कूद गई। अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मॉल की बंदिश को इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। इस्लामाबाद का सेंटोरियस मॉल या वफाक और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मैदान जंग मीरपुर आज़ाद कश्मीर के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरदार तनवीर इलियास में तो तकरार हुई। मैं आपसे बात करेंगे नहीं, मैं बात करेंगे आपसे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मंगलापन बिजली तोसी मंसूबे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान बात करना चाहा तो बात बिगड़ गई। जरा बैठ जिधर आप। नहीं बात में बैठेंगे प्लीज़, मैं आपसे बात करेंगे नहीं, मैं बात करेंगे आपसे। जब खलिज का नज़ला गिरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ज़ेर मिल्कियत सेंटोरियस मॉल पर, जिसको सील कर दिया। प्लीज़ मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्राइम साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे। तल्खियाँ हद से बढ़ी तो इमरान खान बिन बताए एम्पायर बन गए और फैसले को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। ट्वीट भी कर डाला। फवाद चौधरी भी हमनवा हो गए और मामले को कश्मीर से जोड़ डाला। शहबाज शरीफ पर बात आए तो अता तारड़ कैसे ना आड़े आए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी लगाने का बयान दाग डाला। हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाज़त दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके जहाँ पे ये बुलंदो बाला आपकी इमारत खड़ी है। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और पूरी नून लीग के आज़ाद कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी की धमकी दे डाली। बयानात की गोलाबारी में किसी सियाने के कहने पर सेंटोरियस मॉल को डी सील कर दिया गया।
पेशावर में मौजूद शेल्टर होम्स नादार और बेसहारा अफराद के लिए बड़ी नेमत होते हैं। पेशावर पचगई रोड पर मौजूद पनागाह में हर रात 170 तक अफराद रात गुजारते हैं, जिनको मुफ्त खाना भी दिया जाता है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। अब्दुर्रहमान ज़िलाई अफसर नूर मोहम्मद के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, क्या कहते हैं ज़िलाई अफसर इस हवाले से? में मौजूद जो शेल्टर होम है वो बेसहारा और जो गरीब अफराद है उनके लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। पेशावर पचगी जो रोड के पनागाह है यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ पर रोज़ाना 170 से ज़्यादा जो गरीब और बेसहारा लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रात गुजारते हैं और मुफ्त जो है खाना है वो भी उनको यहाँ पर फराहम किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस सवाल से मज़ीद बात करते हैं। जिस तरह भाई आपने बताया कि ये यहाँ पे एवरेज 170 बंदे आते हैं, मतलब कभी 150 भी होते, 200 तक भी जाते। पेशावर के से बाहर केपी के जितने भी अजला है वहाँ से लोग आते, बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते। फैमिलीज़ के लिए भी हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किए, आप लोगों ने विज़िट किया वो देखे, फैमिली सेक्शन भी है इसमें। और यहाँ पे हम बेसिक फैसिलिटीज़ जो देते हैं उसमें डिनर होता है, रात का खाना होता है और सुबह का नाश्ता होता है। इन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। बिल्कुल, आपने जिस तरह सुना कि बाकायदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का बस है जो कि पेशावर शहर के मुख्तलिफ जो अड्डे है और इलाके है वहाँ पर जाते हैं। रात को जो बेसहारा अफराद होते हैं, बेघर अफराद होते हैं, तो उनको वहाँ से उठाते हैं, पनागाह में ले आते हैं, यहाँ पर रात गुजारते हैं। रात का खाना भी उनको दिया जाता है, इसके अलावा सुबह का नाश्ता भी यहाँ से वो करते हैं और फिर वही जगह पर जो बेसहारा अफराद है, बेघर अफराद है, उनको छोड़ देते हैं। जी, ये आपको बताएं कि कराची पोर्ट पर सोयाबीन कंटेनर्स की क्लियरेंस न होने से पोल्ट्री की सनत लड़खड़ा गई है। पोल्ट्री मालिकान ने फीड की किल्लत के बायस मुल्क भर में मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। वाजिद अली खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत शदीद मुश्किलात का शिकार। मुर्गियों के दाने का स्टॉक चंद रोज का रह गया। कराची पोर्ट पर सोयाबीन के कंटेनर्स क्लियरेंस के मुंतजिर। कराची पोर्ट पर सोयाबीन कंटेनर्स की क्लियरेंस न होने से मुल्क भर में फीड सोयाबीन की खरीदो फरोख्त महंगे दामों जारी है। पोल्ट्री सनत से वाबस्ता ताजिरों का कहना है सूरत हाल यही रही तो मार्केट से मुर्गी नायाब हो जाएगी। आज गोश्त का रेट मिसाल के तौर पे 420 रुपए है, तो आने वाले वक्तों में जिंदा मुर्गी का रेट 500 से ऊपर हो जाएगा। जब फीड ही नहीं होगी तो आप मुर्गी किस चीज़ पे पालेंगे? और फीड के लिए सोयाबीन लाजमी चाहिए, 100% चाहिए। अगर सोयाबीन ना आई तो है ना, ये 1 महीने तक मुर्गी ख़त्म हो जाएगी कि 1000 रुपये भी किलो भी मुर्गी नहीं मिलेगी। बड़े गोश्त हर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा होता ना, तो अब उसके लिए सेकंड जो ऑप्शन होता है वो चिकन होता है, ठीक है ना। तो अब अगर ये चिकन की प्राइसेस अगर और ऊपर जाएंगी तो फिर वो बंदा फिर क्या करेगा? मुल्क भर में पोल्ट्री मालिकान योमिया 38 लाख मुर्गियां और 3.5 करोड़ अंडे फराहम कर रहे हैं। अगर पोल्ट्री की सनत के लिए फौरी तौर पर फंड्स की फराहमी का मामला तय न किया गया तो 1 माह में मुर्गी और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा है। कैमरामैन सलमान के साथ वाजिद अली खान, GTV न्यूज़, कराची। और आपको बताएं कि पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए दूसरे मैच के लिए दोनों टीमें मुल्तान पहुंच गई हैं। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरे टेस्ट का आगाज 9 दिसंबर से होगा। पाकिस्तानी टीम को दूसरे टेस्ट में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की खदमात हासिल नहीं होंगी। डॉक्टर्स ने उन्हें सीरीज के बाकी मैचेस में न खिलाने का मशवरा दिया है। दोनों टीमें कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। मुल्तान में धुंध के बायस मैच के मुतासर होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मुल्तान के DHA रोमांसिया गोल्फ क्लब में मुनक्किदा ऑल पाकिस्तान क्लब टीम चैंपियनशिप लाहौर गैरिशन ने जीत ली है। कराची गोल्फ क्लब ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस इवेंट में मुल्क भर से 8 क्लबों ने शिरकत की। हर टीम की जानिब से 4 इमेच्योर, 3 सीनियर इमेच्योर और 3 प्रोफेशनल गोल्फर्स एक्शन में नजर आए। और भारत में इंतहा पसंद हुकूमत रोज उसकी सुबकी का सबब बन रही है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम को इवेंट से बाहर कर दिया गया। भारत की वजारत खारजा ने पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान और वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया है। तासुब में अंधी मोदी सरकार ब्लाइंड क्रिकेटर्स से भी हाथ कर गई। भारत एहसान फरामोशी की हदें पार कर गया। 2 बार की रनर्स अप पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजे देने से इनकार कर दिया।
कौमी टीम गुज़श्ता वर्ल्ड कप की रनर अप है। चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन और सदर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने भारतीय हुकूमत के फैसले को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। 6 टीमों के साथ आप वर्ल्ड कप करा रहे हैं और उसमें आपने पाकिस्तान को सिर्फ इस बुनियाद पे रिफ्यूज कर दिए उसके वीजे के जी वो पाकिस्तान से हमें नफरत है। जो नहीं, जब से ये देखें 5 दफा पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम इंडिया गई है और हमेशा वहां से अच्छी कारकर्दगी की है, जीते भी हैं, फाइनल में हारे भी हैं। लेकिन ये खेल है, इसमें हार जीत तो हिस्सा है। अभी पिछले 1 साल में 1.5 साल में पाकिस्तान ने 5 T20, 2 इनको ढाका में शिकस्त दी और 3 ही शारजा में हारा है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये खौफ होकर भाई इंडिया में आके कोई और टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। कौंसिल का एक इजलास हम कर रहे हैं 16 तारीख को, जिसमें इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे और आइंदा के लिए हम भारत के में तो कम से कम कोई इवेंट जो है उसको नहीं होने देंगे जब तक कि ये रजीम है या इस किस्म के रवैये बाकी हैं। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने भी भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। इवेंट 5 से 17 दिसंबर तक भारत के 5 शहरों में खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। 9 बजे दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए JTV न्यूज़।